हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है रिवील कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में हमको एक डेक दी है, ठीक है, और दिस इज अ डेक ऑफ कार्ड्स बेसिकली, जिसमें सारे कार्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। एंड हर कार्ड का एक यूनिक इंटीजर है, ठीक है। तो बेसिकली हर कार्ड में एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, उसका एक इंटीजर वैल्यू है एंड ऑल दीज कार्ड्स आर यूनिक एंड दीज इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ दीज कार्ड्स आर गिवन हियर, ठीक है। तो 17 तो ऐसा कार्ड है, ये 17 नंबर का, ठीक है। नाउ we are being told that you can order the deck in any order you want. तो basically यहाँ shuffling जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं. And then initially all the cards start face down unrevealed in one deck, ठीक है। तो basically सारे cards ऐसे रखे हो कि जब मैं टॉप से देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या नंबर है उस कार्ड के अंदर. Then what we have to do, we have to follow these steps repeatedly until all cards are revealed, ठीक है। तो क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, जो टॉप ऑफ द डेक है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, उसको रिवील करेंगे, उसको मैंने यहाँ रिवील कर दिया एंड विल टेक द नेक्स्ट टॉप कार्ड एंड प्लेस इट एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो इस कार्ड को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। दिस कार्ड इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू कीप डूइंग इट अंटिल ऑल द कार्ड्स आर नॉट रिवील्ड, ठीक है। आफ्टर रिवीलिंग दिस कार्ड्स, राइट, ऐसे मैं पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, ये ऐसे जो रिवील कर रहे हैं इसका एक ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द ऑर्डरिंग ऑफ द डेक, ठीक है। इस डेक को हमें ऐसे शफल करना है कि जब मैं इन कार्ड्स को रिवील करूँ, ये जो ऑर्डरिंग बने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, राइट। तो let us do a simulation on this deck of cards. So we have 17 first. तो ये टॉप पे रखा है, इसको रिवील करना है, इसको रिवील कर दिया। जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो नेक्स्ट हमारा बेसिकली कार्ड है, उसको हमें बॉटम ऑफ द डेक पे रख देना है। देन वी हैव टू टेक द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव टू रिवील इट एंड टेक द बॉटम टेक द नेक्स्ट टॉप कार्ड एंड प्लेस इट एट द बॉटम, ठीक है। इसको बॉटम में प्लेस कर दिया। फिर वी विल रिवील 3, ठीक है, एंड देन विल टेक 5 एंड प्लेस इट हियर। देन विल टेक 7, right, and then we'll take the next card 13 and place it here. Then we'll take 2, ठीक है, 2 को लिया टॉप ऑफ द कार्ड एंड देन जो नेक्स्ट टॉप है उसको पीछे रख दिया। और अब हम आ गए इस पे, तो टॉप ऑफ द डेक इज 13 को रिवील किया। देन ऑब्वियसली नाउ 5 इज ओनली रिमेनिंग, अब कार्ड्स ही नहीं बचे, तो 5 को एज इट इज रिवील कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द ऑर्डरिंग दैट वी आर गेटिंग, राइट। सो पहले ये आया, दूसरा, तीसरा, सो दिस इज काइंड ऑफ एन ऑर्डरिंग। सो वी हैव टू मेक और वी हैव टू शफल दीज कार्ड्स इन सच अ वे, इस डेक को मैं ऐसे लगाऊं, ठीक है, कि जब मुझे ये रिवीलिंग कार्ड्स का जो ऑर्डर है ना, दिस आई गेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सिमुलेट इट ऑन द आंसर, ठीक है, जो आउटपुट आया है, ठीक है, बिकॉज दैट इज द ऑर्डरिंग that will give us the increasing order. So let us try to simulate there. So we have top 2, right, top of the deck, 2 को रिवील किया, then place 13 then here, ठीक है। फिर 3 आया, 3 को रिवील किया and place 11 after 13, 11 यहाँ आ गया। then take 5 top of the deck, 5 को रिवील किया, 17 को बॉटम पे रख दिया। फिर 7 इज द टॉप, 7 को रिवील किया और 13 को बॉटम ऑफ द डेक पे रख दिया। देन we have 11 at the top of the deck, 11 को रिवील किया। देन वी प्लेस 17 at the bottom of the deck, so we'll reveal 13 and obviously उसके बाद एक ही कार्ड बचा 17, तो this is the order that we will get 2 3 5 6. Now you can see that this is increasing order, right, this is increasing order. So from this ordering we are able to get an increasing order. तो बस हमें यही ऑर्डरिंग रिटर्न करनी है कि हम ये जो शफलिंग है कार्ड्स की, डेक में ये कार्ड्स कैसे रखे होंगे, सच दैट जब हम इन्हें रिवील करेंगे तो वो जो ऑर्डरिंग आएगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, राइट। सो नाउ आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। So now let us see how we will solve this question, right. So before that let us understand, जैसे मुझे ये बोला है, ठीक है, तो मैंने कहा सो इट इज़ इंट्यूटिव कि मैं क्या करूँगी, मैं पहले इनको सॉर्ट करके रख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो 2 3 5 के बाद आएगा 7, देन 11 13 एंड 17, सो दिस इज द सॉर्टेड ऑर्डर। नाउ आई विल फॉर्म दीज 7 प्लेसेस, ठीक है, ये 7 प्लेसेस। नाउ आई ट्राई टू फिल दीज प्लेसेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इफ यू सी दिस कार्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रिवील्ड, सो फर्स्ट इट विल रिवील। सो मैंने कहा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट वो यहाँ रख दो, ठीक है। देन दिस इज गोइंग टू बी एट द बॉटम ऑफ द deck, right, but next card that will be revealed is this card, so मैं यहाँ पे 3 को प्लेस कर दूंगी। सिमिलरली अब आगे बढ़ती हूँ, यहाँ ये वाला कार्ड ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एट द बॉटम ऑफ द डेक, सो ये तो नहीं रिवील होगा। नेक्स्ट कार्ड जो रिवील होने वाला है ये है, ठीक है। सो दिस इज आई कैन प्लेस 5 हियर, तो मैंने यहाँ पे 5 प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कार्ड रिवील नहीं होगा, ये वाला रिवील होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने 7 प्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक ऑर्डरिंग तो मिल गई, 2 3 5 7 हमें मिल गया।
अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो बॉटम ऑफ द डेक में जाने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मैंने कहाँ रखा, मैंने ऑड प्लेसेस पे रखा, ठीक है, ये ऑड प्लेसेस है, राइट। देन अब मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि अब बची हुई वैल्यूज़ हैं ये, तो अगर मैं इनको, ये जो 3 वैल्यू बची है, इनको मैं इवन प्लेसेस पे रख दूँ, ठीक है। इवन प्लेसेस मतलब जो 11 है वो जाएगा इवन प्लेस पे। देन 13 और 17 को मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, ऑड प्लेसेस पे। नाउ यू कैन सी दिस इज फॉर्मिंग दिस ऑर्डर, राइट, बट दिस इज एक्चुअली लाइक अगर ये सेम चीज़ तुम और पे करने की कोशिश करोगे, पहले ऑड पे रखी, फिर इवन पे, फिर ऑड पे, फिर इवन, फिर ऑड, एंड यू विल ट्राई टू सिमुलेट इट लाइक दिस, देन यू विल गेट रॉन्ग आंसर, राइट। सो यू कैन टेक अ टेस्ट केस एंड ट्राई टू सिमुलेट दैट, एंड द रीजन बीइंग द वे दिस इज, राइट, मे बी हियर जो टेस्ट केस दिए हैं वहाँ पे ये चीज़ हो जा रही है, बट इफ यू विल टेक अनदर टेस्ट केस एंड ट्राई टू डू the simulation there and try to form the answer using this method, then you are going to get the wrong answer, then that is guaranteed, right? So now how to solve it, right? So that is up to you. Please go and please do a dry run on a test case that you will make, right? And you will see that this will definitely not work, this method is not going to work, right? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहली चीज़ यहाँ पे ये हमें समझनी है कि देर इज़ नो लॉजिक एंड नो ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसे लॉजिक्स प्ले में नहीं है, ऑब्जर्वेशंस प्ले में नहीं है जो कि एक बहुत ईजी सा सोल्यूशन बना दें, ठीक है, कि मतलब कुछ लॉजिक लग रहा है उस हिसाब से मैंने आरे को सोर्ट किया और फिर उसको मैंने वो कर लिया, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन हियर। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि हमें ये जो प्रोसेस है इसको ही सिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट द आंसर हियर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस को सिमुलेट करना है। तो दैट इज़ नंबर वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट सिमुलेशन प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पर बस इस प्रोसेस को सिमुलेट करना है और आंसर फॉर्म करना है। अब बात आती है कि सिमुलेट कैसे करेंगे, राइट। तो पहली चीज़ तो समझ गए कि हमें ये प्रॉब्लम सिमुलेट ही करनी पड़ेगी, दिस इज़ नॉट अ लॉजिक्स और ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो कैसे सिमुलेट करेंगे, लेट अस सी। सो देखो अब यहाँ पे क्या, पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि हमें क्या करना है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन वी विल सिमुलेट दीज स्टेप्स ऑन दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू गेट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर मुझे ये बनाना है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स सिमुलेशन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें यही करना है। हमें यहाँ पे ये दूसरी चीज़ समझने वाली थी, ठीक है, कि सिमुलेशन तो करना है पर कैसे करना है, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है ना। मुझे तो यही एरे फॉर्म करनी है जिस पे सिमुलेशन करके आई विल गेट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। So how will I do this simulation? So obviously, if I need to get to the starting point, I have to do a reverse simulation, right? So that is what we're going to do. अब रिवर्स में क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा है, हमें बोला है कि टॉप ऑफ द कार्ड को हटाओ, बॉटम को पीछे डाल दो। तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हम कहेंगे जो लास्ट वाला कार्ड है उसको पहले इंसर्ट करो आगे, और जो करंट कार्ड है उसको उसके आगे इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और बार बोलती हूँ कि हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, टॉप हटाना था और फिर बॉट जो नेक्स्ट टॉप है उसको बॉटम में डाल देना था। तो हम इसका रिवर्स करें, हम कह रहे हैं कि लास्ट वाला हटाओ, लास्ट वाले को लगाओ आगे, ठीक है, और उसके आगे लगाओ जो करंट कार्ड है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप नाउ दिस मेक सेंस। तो वी विल अंडरस्टैंड, विल डू अ ड्राई रन, राइट, ठीक है। तो अब द थिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, सी अगर मैं यही चीज़ एरे को लेकर के करूँगी, सो देन माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन, लाइक इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, बट हाउ कैन आई मेक दैट ईजी। सो आई कैन यूज़ अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल डी क्यू, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सिमुलेट करने के लिए आई हैव टू परफॉर्म डिलीशन एंड इंसर्शन लाइक फ्रॉम द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द एरे, राइट। सो उसको फिशियंटली परफॉर्म करने के लिए आई कैन यूज डी क्यू। सो डी क्यू में क्या होता है, जैसे अगर ये क्यू है मेरी, तो यहाँ क्यू के फ्रंट में और क्यू के बैक में इंसर्शन डिलीशन के लिए इट टेक्स ओनली कॉन्स्टेंट टाइम, ठीक है, इट टेक्स ओनली कॉन्स्टेंट टाइम। सो दिस इज हाउ डी क्यू विल हेल्प अस फॉर्म एन ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट सिमुलेशन, राइट। तो this thing is I guess now clear, ठीक है। We are going to use DQ because it will help us perform operations and deletions very easily, right, and in very efficiently first of all। so ठीक है, DQ यूज करेंगे। अब DQ में हम क्या करेंगे, अब DQ को यूज करके हम सिमुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे सिमुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, ये तो समझ गए सिमुलेट करेंगे, DQ यूज करेंगे। रिवर्स सिमुलेशन क्या होगा, पर रिवर्स सिमुलेशन किस पे करेंगे, व्हाट एलिमेंट्स विल वी यूज, राइट, व्हाट ऑर्डरिंग ऑफ
like these cards random, obviously not, क्योंकि उससे आंसर नहीं आएगा. So obviously what you want to get increasing order, तो उसका भी रिवर्स कर दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दो, राइट. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दोगे एंड देन do reverse simulation. What are you going to get? The starting point such that you get the increasing order of the cards, right, revealed cards. So I hope now this makes sense. ठीक है, I'll do a dry run. ठीक है, I'll also show you the code because code is just a simulation. अब कुछ ऐसा लॉजिक लग नहीं रहा है. So we are just रिमूविंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द डी क्यू. लास्ट से रिमूव कर रहे हैं, फ्रंट में डाल रहे हैं, एंड देन जो करंट एलिमेंट आ रहा है उसको फ्रंट में. तो करंट एलिमेंट हम कहाँ से ला रहे हैं? करंट एलिमेंट विल सोर्ट द एरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट, फर्स्ट लेट्स सोर्ट इट. विल गेट 17, 13, 11, 7, 5, 3 एंड 2. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट. सो अब मैंने सूट कर लिया. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिमुलेट करूँगी. तो पहले तो मैं डी क्यू बनाऊंगी. डी क्यू में मैं पहला एलिमेंट एज इट इज डाल दूंगी कि मुझे कुछ चाहिए ना, परफॉर्म करना है सिमुलेशन, तो कुछ एलिमेंट तो होना चाहिए. सो इनिशियली देयर इज वन एलिमेंट, राइट. ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से आइट्रेट करूँगी. ठीक है, इन एलिमेंट्स के लिए आइट्रेट करूँगी. व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव फ्रॉम द बैक ऑफ द डी क्यू. ठीक है, डी क्यू के एंड से मैं रिमूव करूँगी और ये जो वैल्यू है इसको मैं कहाँ डालूंगी, फिर डी क्यू के फ्रंट में डालूंगी. एंड देन द करंट वैल्यू आई इंसर्ट हियर. तो टेक द बैक वैल्यू, पुट इट हियर, एंड द करंट वैल्यू, करंट रिप्रेजेंट्स दिस, राइट. इस एरे में डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, इस एरे में जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं इसमें एक बार आइटरेट करूँगी हर एलिमेंट के लिए और करंट एलिमेंट को मैं यहाँ पर डालूंगी. ठीक है, तो पहले बैक से हटाओ वैल्यू, उसको फ्रंट में डालो और फिर करंट एलिमेंट को फ्रंट में डालो. ठीक है, सो विल डू अ ट्रायल एंड देन विल बी मोर क्लियर. ठीक है, यहाँ 17 आया एंड देन व्हाट आई विल डू. सो पहले तो मैं 17 को मैंने एक वैल्यू बनाया यहाँ पर. ठीक है, डी क्यू डॉट बैक, बैक वैल्यू, क्योंकि अभी एक ही वैल्यू तो 17 मैंने स्टोर कर ली और इसको यहाँ से मैं क्या करूँगी, हटा दूंगी. इस वैल्यू को हटाना भी. ठीक है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल इंसर्ट दिस वैल्यू एट द फ्रंट. सो अभी तो क्यू में कुछ नहीं है तो यहीं पर इंसर्ट हो जाएगी. देन टेक द करंट एंड इंसर्ट इन द फ्रंट. ठीक है, ये हो गया. देन कम टू द नेक्स्ट आइटरेशन, अगेन टेक द लास्ट वैल्यू एंड डू वॉट, पुट इट इन द फ्रंट. ठीक है, और यहाँ से इसको पॉप कर दो. इसको पॉप किया तो यहाँ आ गया 17, यहाँ पर आया 17. देन टेक द करंट वैल्यू विच इज 11 एंड पुश इट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू. देन अगेन दिस इज द लास्ट वैल्यू, रिमूव इट फ्रॉम हियर. ठीक है, इसको 13 को यहाँ से पॉप किया, इसको यहाँ पे डाला एंड देन टेक द करंट वैल्यू विच इज 7. नाउ 7 को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया. टेक द लास्ट वैल्यू, पॉप इट फ्रॉम द क्यू, यहाँ पे 17 स्टोर किया एंड देन टेक द करंट वैल्यू विच इज 5 और उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया. ठीक है, अगेन टेक द लास्ट वैल्यू, pop it from the queue, store it here in the front, like push it in the front, and then take the current value which is 3 and put it here. Then take the last value of the queue and insert it in the front, and then insert the current value which is 2 here, so which you will insert here. And then after this you can see your iterations are complete. And now if you see this dq के अंदर क्या values है now, it is exactly same as the starting point. So now I hope this makes sense. ठीक है, कि अब हमें मिल गया हमारा starting point which we wanted to output in this question. So this is what we have to return. Now अभी ये values हैं dq के अंदर, यहाँ हमें एक array return करनी है. So we'll make a array, right, and we will take the value from the front of the dq. So अब हम front से हटाएंगे values. So we'll take the front of the dq and we will pop from the front. So इसको हटाया, array में डाल दिया, 13 हटाया, array में डाल दिया, 3 हटाया, array में डाल दिया. So we'll take 2, 13, 3, 11, 5, 17, 17 and 7, right. So this is what you have to return, right. This is the starting point. So now I hope this makes sense and now I hope you've understood how to do this question. So पहली चीज़ ये थी, this is a simulation question. Second was how to simulate it, right. So you have to simulate it in reverse order. And third of all, how will you implement it? So using DQ, because DQ will help us perform these pop and push operations at the front, the back of the queue optimally and efficiently, right. So now let us discuss the time complexity for the approach. So time complexity is definitely going to be n log n, because see यहाँ पे sort कर रहे हैं तो उसकी वजह से n log n आया. Then यहाँ पर अगर हम देखें, we are essentially just iterating in the deck, because this is O of one operation, this is O of one operation, this is O of one operation. So it is big O of n only, right. But here again we are iterating and here we are iterating the dq. So dq के अंदर n values ही होंगी. So n operations here, so n operations here, n operations here. So it's effectively like O of 2n, which is effectively going to give you n log n only, right. So time complexity is O of n log n because of sorting, and this space is going to be because of dq, which is going to be big O of n. So now I hope the question is clear.